हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए अस्तर वाली ब्लाउज की कटिंग लेके आई हूँ। बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको ये वीडियो आप पूरा ज़रूर वॉच करें। आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद वीडियो बनने वाला है ये। इतने सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगी, आप एक बार देखने में आपको पूरा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आप वीडियो को पूरा ज़रूर वॉच करें। तो देखिए, इस तरह से हमने पहले ये जो हमारा अस्तर का कपड़ा है इसे हमने इस तरह से रखा हुआ है। अब हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे। तो इस तरीके से हम फोल्ड किस हिसाब से करेंगे, कितना कपड़ा हम फोल्ड करेंगे, ये भी मेथड मैं आपको बताऊंगी यार। इसमें जो इसकी जो चौड़ाई हम जो हमारी चेस्ट है उसके अकॉर्डिंग रखते हैं। तो जो हमारी चेस्ट है वो 36 इंच की है। 36 इंच की चेस्ट है तो 36 का फोर्थ भाग 9 इंच होता है। तो उसमें हमने 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखा हुआ है। तो टोटल हमने 11.5 इंच कपड़ा इस तरह से चौड़ाई में रख दिया है। इसी हिसाब से आप कपड़े को फोल्ड करें। तो इस तरह से हमने कपड़े को फोल्ड कर लिया है। अब हम लगाते हैं तीरे का नाप। तीरा हमारा जो बैक गला है उसके अकॉर्डिंग होता है। अगर बैक गला डीप नहीं हो, 4 इंच हो, तो हमारा तीरा जितना होता है उतना पूरा आता है। जैसे 14 इंच का तीरा है तो 14 का हाफ 7 इंच आएगा। लेकिन ये जो ब्लाउज है इसमें गला जो पीछे का है वो डीप है, करीबन 8 इंच का है। तो यहाँ पर जो हम 8 इंच का हमारा बैक नेक है तो हम यहाँ पर 6 इंच का तीरा रखेंगे। 6 इंच का तीरा हम यहाँ पर रखेंगे और इस तरह से 6 इंच पर हमने ये निशान लगाया। ये पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से 6 इंच हमने तीरे का निशान लगाया। अब यहाँ से आर्म होल भी हम इस तरीके से 6 इंच में लगा लेंगे। अब यहाँ से यहाँ तक भी हम ये देखिए इस तरीके से हमने 6 इंच रखा हुआ है। अब यहाँ पर हम इस तरीके से एक सीधी लाइन खींच के एक बॉक्स जैसा हम बना लेंगे। अब यहाँ पर ये हमारा फ्रंट का हिस्सा है। फ्रंट का हिस्सा कट करने के लिए यहाँ पर हम करीबन ½ इंच अंदर की ओर इस तरह से निशान लगाते हैं। अब इस तरह से निशान लगाने के बाद इस निशान को हम यहाँ से मिला लेंगे। बिल्कुल आसान मेथड से मैं आपको आप ब्लाउज की कटिंग वीडियो बताने वाली हूँ। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा ज़रूर वॉच करें। तो देखिए, यहाँ पर हमने इस तरह से फ्रंट का निशान ½ इंच अंदर की ओर लेते हुए इस तरीके से ये हो गया हमारा फ्रंट आर्म होल। अब ये जो कॉर्नर है यहाँ से हम 1 इंच इस तरह से निशान लगाएंगे और यहीं पर से इसी से हम यहाँ पर इस तरीके से राउंड से दे देंगे। ये देखिए इस तरह से। तो ये हो गया हमारा आर्म होल का निशान। अब हम लगाएंगे लंबाई का निशान। लंबाई हमें चाहिए 14 इंच। तो टोटल लंबाई हम यहाँ पर मार्जिन रखेंगे। यहाँ पर हम ये हमारा फ्रंट हिस्सा है तो यहाँ पर हम 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे। 14 इंच की हमें लंबाई चाहिए। ½ इंच मार्जिन हमारा ऊपर जाएगा, ½ इंच मार्जिन हमारा नीचे दबेगा और ½ इंच मार्जिन हमारा जो बीच में हम चुन्नट डालते हैं उसमें दबेगा। तो यहाँ पर टोटल हमने 1.5 इंच का मार्जिन रखा हुआ है। तो 1.5 इंच का मार्जिन, 14 इंच की हमें लंबाई चाहिए तो हमने कुल 15.5 इंच पर निशान लगा लिया है। तो इसे हमने इस तरीके से सीधा कर लिया। तो अब हम यहाँ पर लगाएंगे चेस्ट का निशान। चेस्ट हमने आपको अभी बताया था, चेस्ट है इसमें हमारी 36 इंच की, 36 का फोर्थ भाग होता है 9 इंच। अब इसमें यहाँ पर हम जो यहाँ पर हमारे साइड में हुक आई की पट्टी बनती है, इसमें हमारा ½ इंच का मार्जिन जाता है। तो टोटल हम इसमें 9 इंच का हमारा टोटल आ रहा था। 36 के हिसाब से फोर्थ भाग 9 इंच, उसमें हम ½ इंच एक्स्ट्रा रख रहे हैं। ½ इंच एक्स्ट्रा रखने के बाद इस तरह से हमने निशान लगा लिया और यहाँ पर हमारा 2 इंच का मार्जिन बच गया। अब उसी तरीके से नीचे जो हमारी कमर है 30 इंच की है। 30 का फोर्थ भाग होता है 7.5 इंच। तो 7.5 इंच में हम 1.5 इंच ऐड करेंगे। जो यहाँ पर प्लेट पड़ेगी 1.5 इंच की पड़ेगी। तो यहाँ पर हम 1.5 इंच का मार्जिन ऐड करते हैं। टोटल हमने रख लिया है 9 इंच। अब इस निशान को हम इस तरीके से यहाँ पर मिला लेंगे। तो
तो ये देखिए, ये तो हो गया हमारा नाप, पूरा हमने लगा लिया है। अब हमने लगाने हैं डॉट। डॉट को हम किस तरीके से लगाते हैं, यहाँ से यहाँ तक की जो डॉट की लंबाई होती है वो होते है चेस्ट का 4th भाग प्लस 1, चेस्ट का 4th भाग प्लस 1। जैसे हमारी चेस्ट यहाँ पर 36 इंच की है, 36 का 4th भाग हो गया 9, 9 प्लस 1 10 इंच। तो यहाँ पर से हम इंच टेप को रखेंगे। टोटल जो हमारी यहाँ से डॉट की लंबाई होगी वो हम 10 इंच से लगाएंगे। तो ये देखिए 10 इंच से हमने निशान लगा लिया है। अब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है वो होता है हमारा 10वां हिस्सा। तो 10वां हिस्सा हमारा होगा 36 का, करीबन हमारा आएगा यहाँ पे 3.25 इंच। तो 3.25 इंच में हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे। यहाँ पर से हमारा डॉट लगेगा। ये निशान हमारा डॉट का मेन निशान ये रहेगा। यहाँ से यहाँ तक की जो चौड़ाई होगी चेस्ट का 10वां हिस्सा, और इस तरीके से जो लंबाई में हमारा डॉट लगेगा वो होगा चेस्ट का 4था हिस्सा प्लस 1। तो अब यहाँ पर ये हमारा डॉट का निशान निकल गया। अब इसी निशान के अकॉर्डिंग हम चारों डॉट लगाएंगे। अब यहाँ से हम इसे सीधा ले लेते हैं डॉट को। तो ये एक डॉट हमारा हो गया। अब यहाँ से हम जो हमारी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है इसको इस तरीके से हाफ करेंगे, ऐसे। तो ये करीबन आ रहा है 1.25 इंच, 1.25 इंच। अब जो हमारी ये डॉटों की दोहराई होगी वो 1.25 इंच की होगी। तो इस तरीके से हमारा 1.25 इंच का गैप रहेगा जो डॉट बनेंगी। तो 1.25 इंच पर हमने यहाँ निशान लगा लिया। एक निशान हमारा यहाँ पर आएगा, एक निशान हमारा यहाँ पर आ गया। ये हो गई हमारी चारों डॉट। तो ये देखिए इस तरह से हमने डॉट के निशान लगा दिए। अगर आपको एक बार में समझ नहीं आता तो वीडियो को आप बैक करके दोबारा से समझ सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम नेक का निशान लगाएंगे। नेक की चौड़ाई हमने 2.5 इंच पर हमने निशान लगाया। 2.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे। आधा इंच थोड़ा यहाँ पर हमारा मार्जिन जाके करीबन ये 3 इंच तक हमारा नेक आ जाता है। नेक की लंबाई हमने रखी है 6 इंच। इस तरह से बॉक्स बनाने के बाद यहाँ पर से हम इस तरीके से राउंड से दे देते हैं। ये हो गया हमारा नेक का निशान। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पर से भी हम इसे कट कर लेंगे। अब ये जो डॉट के निशान हैं ये हमने सेम टू सेम दूसरी ओर भी लगाने हैं। तो अब हम इस तरीके से इसे पलटा लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो निशान हैं हल्के हल्के दिख रहे हैं, तो इनको हम इस तरीके से गाढ़ा कर लेंगे। आपको कैमरे में दिख नहीं रहे होंगे लेकिन यहाँ पर मुझे ये दिख रहे हैं। लाइनिंग में ये कपड़ा आसानी से दूसरी ओर आ जाता है हल्का चौक से लगाने के बाद। तो इस तरह से इन निशानों को हम गाढ़ा कर लेंगे। दोनों साइड हमारे जो ये निशान हैं बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से हमारा जो फ्रंट पार्ट है वो कट हो गया है। अब यहाँ पर हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। इस तरीके से कपड़े को ऊपर को खींचते हुए
ये जो हमारा फ्रंट पार्ट है इसे हम इस तरीके से यहाँ पर रखेंगे बिल्कुल बराबर। यहाँ हमारी बंद साइड है और जो ये हमने फ्रंट का नेक कट कर रखा है इसको हमने बंद साइड की ओर इस तरीके से रखना है। तो इस तरीके से बराबर रखने के बाद जो हमारा बैक पार्ट होता है उसमें हमारे क्या चेंजेस होते हैं। जो ये कॉर्नर है यहाँ पर से हम 1.5 इंच करीबन कॉर्नर से 1.5 इंच पर हमने इस तरीके से निशान लगाया। जो ये वाला हमारा कॉर्नर था यहाँ से हम 1.5 इंच लेंगे और इस निशान को हम यहाँ पर मिला लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमने इसे यहाँ पर मिला लिया। अब यहाँ पर हम यहाँ पर से इस तरीके से हल्का हल्का राउंड से दे देंगे। तो ये हो गया हमारा बैक आर्म होल। यहाँ पर जो ये कॉर्नर था यहाँ से हमने 1.5 इंच की दूराई पर एक सीधी लाइन खींची, फिर उसके बाद यहाँ पर से इस तरीके से राउंड शेप दे दिया। ये हो गया हमारा बैक आर्म होल। तो यही अंतर होता है। और यहाँ से भी हम करीबन 1/2 इंच जो बैक पार्ट है उसे कम कट करेंगे, 1/2 इंच अंदर की ओर कट करेंगे और नीचे भी हम इसे करीबन 1/2 इंच फ्रंट से कम कट करेंगे। तो इस तरीके से हम इसे अब फ्रंट पार्ट को ऊपर उठा लेते हैं। यहाँ पर हम नीचे की ओर भी हम 1/2 इंच कम कर लेंगे और यहाँ भी हम ऊपर को 1/2 इंच इस तरीके से कम करते हुए नीचे बराबर कर लेंगे। और जो यहाँ पर बैक साइड में हमारी डॉट लगती है जैसे हमने फ्रंट की ओर लगाई थी सेम उसी तरीके से बैक की ओर भी हमारी डॉट लगेगी। तो ये हो गया हमारी बैक वाली डॉट। तो ये डॉट हम इस तरीके से इस तरफ भी हमने लगा लेनी है। यहाँ पर हमें हल्का निशान उधर साइड से आ रहा है तो इसे हम गाढ़ा कर लेंगे। अब यहाँ पर जो चेस्ट है हमारी 9 इंच की थी और नीचे हमारा जो 7.5 इंच हमारी कमर थी उसमें हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा रख के टोटल 9 इंच हमने रखा हुआ था। तो इस निशान को भी हम इस तरीके से लगा लेंगे और दोनों को आपस में मिला लेंगे। तो ये हो गया हमारा बैक का निशान। इस निशान को हम दूसरी ओर भी लगा लेते हैं। दूसरी ओर भी हल्का सा ये निशान आ गया है, इसे हम गाढ़ा कर लेंगे। अब हम नेक की कटिंग करते हैं। नेक की कटिंग करने के लिए हमने ये क्या किया है, फ्रंट का ही हम ले लेंगे। फ्रंट का हमारा जो नेक था वो 6 इंच था। बैक नेक हम थोड़ा बढ़ा के रखेंगे। तकरीबन 8 इंच हमने रख लिया है बैक नेक। अब इसे इस तरीके से रखते हुए हम बैक नेक की भी कटिंग कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा बैक नेक कट हो गया। तो इस तरह से फ्रंट और बैक दोनों पार्ट हमारे कट हो गए हैं। तो इस तरीके से फ्रंट और बैक दोनों हमारे कट हो चुके हैं। तो यहाँ पर हमने अब क्या करना है, जो हमारा यहाँ पर शोल्डर है इसे यहाँ पर आर्म होल की तरफ हल्का सा डाउन करना है। ये देखिए इस तरीके से हल्का सा 1/2 इंच हमने यहाँ पर डाउन कर लिया। उसी तरीके से हम दूसरे पार्ट में भी हल्का सा 1/2 इंच डाउन कर लेंगे।
यहाँ पर हमने हल्का हल्का आधा इंच से दोनों तरफ कंधे डाउन कर लिए हैं। तो इस तरीके से ये देखिए, ये हमारा बैक पार्ट हो गया है और ये हमारा हो गया फ्रंट पार्ट। ये देखिए हमारे जो निशान हैं बिल्कुल बराबर आए हैं। इसी तरीके से दोनों ये जो डॉट के निशान हैं दोनों ओर बिल्कुल बराबर आने चाहिए। तो ये तो हमारी हो गई फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की कटिंग। तो इस तरीके से हमने अस्तर वाले कपड़े में कटिंग कर ली है। अब हमारा ये मेन फैब्रिक है, इसमें हमने कपड़े को कट करना है। तो इसमें जो हमारी इसकी लंबाई है, यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई है वो कम है। अगर हम इस तरीके से कपड़े को रखते हैं, इस तरीके से हम अस्तर को रखते हैं, तो हमारा जो कपड़ा यहाँ पर है ये देखिए इतना कपड़ा हमारा कम पड़ रहा है। तो इसे हमने किस तरीके से एडजस्ट करना है ये भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। तो इस तरीके से कपड़े को हमने इस तरीके से फोल्ड करके रख लिया है। फोल्ड करके रखने के बाद जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसे हमने इस तरीके से यहाँ पर रख देना है। तो ये हमने फ्रंट पार्ट को हमने इस तरीके से यहाँ पर रख दिया है। ये हमारी बंद साइड है, ये हमारी खुली साइड है। खुली साइड की ओर ये देखिए नेक का निशान हमारा खुली साइड की ओर हमने रख दिया है, क्योंकि जो फ्रंट पार्ट का हिस्सा हमारा आगे की ओर खुला होता है तो इसे हम खुली साइड की ओर रख सकते हैं। अब जो बैक पार्ट है उसे हम इस तरीके से यहाँ पर एडजस्ट करेंगे। तो ये देखिए अभी हमारे जो दोनों पार्ट हैं वो आराम से इसमें एडजस्ट हो गई है। तो यही तरीका अपनाना पड़ता है जब कपड़ा कम होता है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने दोनों पार्टों को इसमें एडजस्ट कर दिया। ये बंद साइड है, क्योंकि हमारी जो बैक साइड होती है वो बंद की ओर से खुली नहीं होती है, बंद होती है, तो हमने इसे बंद साइड की ओर मिला दिया। फ्रंट की साइड अगर हमारी ऐसे यहाँ आगे साइड से खुली होती है तो हमने इस साइड इसे रख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इसे एडजस्ट करके रख दिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हमने फ्रंट पार्ट कट कर लिया है। अब हम बैक पार्ट को भी कट कर लेते हैं। बैक पार्ट में जो ये नेक है यहाँ पर हम नेक की कटिंग नहीं करेंगे। इसकी कटिंग हम यहाँ पर क्यों नहीं करेंगे ये आपको मैं स्टिचिंग में बताऊंगी। तो इस तरह से फ्रंट और बैक पार्ट भी हमने मेन फैब्रिक में कट कर लिया है। अब हम इसे इस तरीके से फोल्ड करके रख देते हैं। अब यहाँ पर ये पट्टी हमारी हुक आई के काम आ जाएगी। हुकाई के लिए हमें दो पट्टियाँ चाहिए होती हैं। एक पट्टी हमारी ये होगी, एक पट्टी हम लाइनिंग वाले कपड़े से निकालेंगे, क्योंकि ये कपड़ा हमारा अंदर की ओर फोल्ड होता है। एक पट्टी हमारी अंदर की ओर फोल्ड बनती है, एक पट्टी बाहर की ओर। तो एक जो हमारी अंदर की ओर फोल्ड होती है उसे हम लाइनिंग वाले कपड़े से रख लेते हैं। तो जो अब हमारी जो स्लीव है उसे हम अस्तर में कट नहीं करेंगे, क्योंकि हम स्लीव्स में अस्तर नहीं डाल रहे हैं। तो यहाँ पर हम स्लीव्स की कटिंग करने के लिए मेन फैब्रिक लेंगे। तो मेन फैब्रिक में से पहले ये जो पट्टी है इसे हम निकाल लेंगे इस तरीके से।
इसे हमने ये हमारे स्लीव्स में बॉर्डर में लगाने के काम आएंगे। तो इसे हमने इस तरीके से निकाल लिया है। इसके भी हम इस तरीके से बराबर पकड़ते हुए 2 पार्ट बना लेंगे। ये हमारे दोनों स्लीव के बॉर्डर में काम आएगा। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा कपड़ा इतना टेढ़ा जा रहा है, इसे हम इस तरीके से सीधा फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पर जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम कट कर लेते हैं। इस तरीके से हमने कपड़े को फोल्ड में रख लिया है। बाजू की टोटल लंबाई हम यहाँ पर 9 इंच रख रहे हैं, जो टोटल हमारा 10 इंच, हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। तो यहाँ पर 10 इंच पर हमने इस तरीके से कपड़े को कट कर लेना है। इस तरह से कपड़े को कट करने के बाद यहाँ पर जो कपड़ा है, यहाँ पर हमारा चौड़ाई में कपड़ा कम है, तो यहाँ पर हमारा जोड़ आएगा। तो ये जो बंद साइड है इसे भी हमने कट कर लेना है। अब यहाँ से हम साइड से इसमें जोड़ लगाएंगे। यहाँ से जो बाजू की चौड़ाई है वो हमें 5 इंच चाहिए, तो यहाँ पर टोटल 6.5 इंच हमारा मार्जिन सहित है। तो मार्जिन हमारा यहाँ पर है, तो इस तरीके से दूसरे कपड़े को हमने फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पर हम इस तरीके से इसको रखते हुए यहाँ पर से हम निशान लगाएंगे। यहाँ पर से हम ले लेंगे इसे, इसके बराबर हम इंच टेप रखेंगे, 3 इंच नीचे की ओर निशान लगाएंगे। इस तरीके से हम इसे हल्का हल्का नीचे की ओर लेते हुए इस तरह से बाजू का शेप देंगे। अब इस निशान को हम यहाँ पर मिला लेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने आधा इंच मार्जिन लेते हुए इसे कट कर लिया है। तो यहाँ पर हमारा इस तरीके से ये जोड़ आएगा। इस तरीके से बाजू को हमने खोलते हुए यहाँ पर एक साइड को यहाँ पर हल्का सा आधा इंच अंदर की ओर गैप बनाते हुए इस तरीके से कट कर लेना है। ये कट हमारा फ्रंट की ओर आएगा। ऐसे कट करने से जो हमारा फ्रंट का हिस्सा है यहाँ पर झोल नहीं आता है आर्म होल में, नहीं तो यहाँ हमारे आर्म होल में झोल आता है। तो इस तरीके से हमारी जो ब्लाउज कटिंग है वो लगभग स्लीव्स हमारे कट गए हैं। अब हमने यहाँ पर फ्रंट की ओर हम जो नेक हमने कट कर रखा है वहाँ पर हमारी पाइपिंग आएगी, उसके लिए एक आड़ा कपड़ा कट कर लेते हैं। इस तरह के एक पीस ये हो गया, एक पीस हम इसमें से कट कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमने 2 पीस कट कर लिए हैं आड़े कपड़े के लिए, पाइपिंग बनाने के लिए। तो इसके तरीके से हमारी जो ब्लाउज कटिंग वीडियो है वो लगभग पूरी हो गई है पूरी।
तो आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो आपको यूज़फुल लगे, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।